हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। आज आपके लिए बहुत ही शॉर्ट्स रीडिंग करने का प्रयास करूंगी गाइस। बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है मेरा। मैं रीडिंग निकालूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है, और उनके डीपली थॉट्स भी मैं शॉर्ट कैच करने की कोशिश करूंगी कि ऐसी क्या बातें जो आपके पर्सन आपको खुल के बोलते नहीं है, बट ये कहना चाहते बट ये बोल नहीं पाती। या तो इनका नेचर ऐसा है या तो कुछ इश्यूज है, जैसे आप दोनों में कुछ अनबन हुई है, झगड़ी हुई है इस पर्सन की, ऐसे अभी हिम्मत नहीं होती है। तो फिलहाल देखूंगी कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। द आर्कएंजल माइकल प्लीज कम। और हम जानना चाहते हैं, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज कम एंड गाइड अस। आपके पर्सन को काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज है आपको लेकर। आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे एक और लग रही है कि लोग बहुत है यहाँ पे। मुझे बाउंड्रीज भी बहुत दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी पता नहीं। एक बात ये हो सकती है, या फिर इस पर्सन को बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है, बट ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एक्शन मोड में आते हैं, बट ऐसी कुछ बात है आप दोनों में जिसके चलते इस पर्सन के कदम शायद रुक जाते हैं। बट करंटली ये पर्सन, इनकी एनर्जी है आपको अप्रोच करने की, इस पर्सन की एनर्जी है। प्लीज आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड अस। आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हैंग है यहाँ पे, मिल नहीं पा रहे ये पर्सन की खुद की ओर से भी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो सकती है, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, या फिर लोग, या फिर सिचुएशंस, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर हो सकता है टेम्पररी सेपरेशन है। हैंग है ये पर्सन जहाँ कहीं भी है, बट इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट तो आपको हालत से मजबूर है, शायद मिल नहीं पा रहे। 3 ऑफ सोर्स नहीं, यहाँ पे ट्रस्ट इशू है। दिल टूटा है इस पर्सन का, या फिर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। आपको ढेर सारे ट्रस्ट इश्यूज है, इसीलिए ये पर्सन आपसे अप्रोच करना चाहते हैं। हो सकता है आपने इस पर्सन से दूरियां बना ली है, क्योंकि चीटिंग तो इस पर्सन ने की है, आपके साथ हुई है। और इस पर्सन का, किसी किसी के पर्सन को ऐसे लगता है कि आपने इनको चीट किया है। बट मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि इस पर्सन ने चीट किया है, क्योंकि इनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू है ना कि ये बार बार आ रहे हैं, अपना कप लेके आ रहे हैं, अपोलॉजी कर रहे हैं, प्यार ऑफर कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। ये बार बार इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, प्यार भी आपसे करते हैं इतना। किंग ऑफ कप की एनर्जी, मैजिशियन, मैनिफेस्ट किए जा रहे दिन रात। डेफिनेटली इस पर्सन की ओर से कुछ ऐसा हुआ था। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था, तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से ही ये दिल टूटा था, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग की भी एनर्जी आई है, कुछ धोखा बिटल हुआ था, और ये सेपरेशन मोड दिखे चले गए थे। काफ़ी सारे हेल्थ इशू आपको हुए हैं इस रिलेशनशिप, इस धोखे की वजह से। और हो सकता है आपने इस पर्सन से दूर जाना या फिर थोड़ा ब्रेकआउट लेना ही ज़रूरी समझा था, और यहाँ आप थोड़ा डिस्टेंस में चले गए थे, इस पर्सन से बात नहीं कर रहे थे। ये पर्सन खुद को हैंग रख रहे थे इस रिलेशनशिप में, जिससे कि अटक गए हैं। बट इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी क्या है? इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जो कुछ भी बाउंड्रीज आप दोनों में थी, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको दिन लगातार। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगकर ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं लव के लिए। पर्सन चाहते हैं कि आप फिर से इनके साथ कनेक्शन में आए, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपसे ट्रूली अनकंडीशनल प्यार करते हैं। इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास है। इस पर्सन ने जो कुछ भी किया, इस बात का इस पर्सन को मलान है, डेफिनेटली है। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड अस। 9 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी की है। 9 की एनर्जी बहुत है गाइस। हो सकता है अगले 9 घंटे में, 9 दिन, 9 वीक, यस, ये ट्रस्ट इश्यूज प्यार में ही था, लव में ही ये ट्रस्ट इश्यूज थे।
पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, अगेन लवर। ये पर्सन लगता है किसी अथॉरिटी पोजीशन पे है। ये पर्सन पब्लिक फिगर, अथॉरिटी पर्सन है। इस पर्सन का ईगो ऐसे इतना आसानी से झुकने का तो नहीं है, बट अपने इस नेचर के विपरीत जाके ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि सच में ये पर्सन, देखिए गाइस, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है मुझे। आपके ट्विन फ्लेम में हाई वाइब्रेशन सोलमेट है ये पर्सन, और ये पर्सन अब जेन्युइन आपसे प्यार करते हैं। चाहिए इस पर्सन का आप इनके लाइफ में। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जी? आपने शायद मन बना लिया था इस पर्सन से, क्योंकि जिस तरह का धोखा इस पर्सन ने आपको दिया था, ऐसा नहीं कि आपको और लोग अप्रोच नहीं कर रहे थे, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन से, काफ़ी सारे आपको भी अपॉर्चुनिटी थी, कनेक्शन से काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे थे, और आपने मन बना लिया था कि अब यहाँ पे अगर ज़्यादा आप कंफर्टेबल नहीं फील करते इस रिलेशनशिप में, तो आप शायद कोई और रिलेशनशिप ढूंढ लेंगे। बट ये पर्सन अपने जितने भी ऑप्शंस अगर इस पर्सन के लाइफ में थे, इनको साइड आउट करके ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। इन्होंने एक मुंह आपके पास आते हुए बना लिया है, शुरुआत कर दी है इस पर्सन। ये जी, ये हैंगमैन के एनर्जी से पर्सन निकल चुके हैं। आप इनके लिए एक स्टार जैसे हो, एक सितारे जैसे हो आप इनके लिए। समझते हैं पर्सन, सेलिब्रिटी टाइप ये पर्सन आपको समझते हैं। इस पर्सन को समझ में आ चुका है कुछ तो कनेक्शन है आपका इनसे। ये किंग एंड क्वीन दोनों आए हैं गाइस। प्यार तो डेफिनेटली करते हैं, 101% करते हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन इनको भी ये प्यार, अब ये लव फील हो रहा है काफ़ी दिनों से। हो सकता है इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ इनका कुछ सोल कनेक्शन है, कुछ ऐसा कनेक्शन जो इस जन्म से ही जुड़ा नहीं है, ये काफ़ी जन्मों का रिश्ता चला आ रहा है। ये पर्सन अब तक इस चीज़ से रियलाइज़ नहीं थे, तो बट अब ये पर्सन को इस चीज़ का अवेकनिंग हो चुकी है। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी की है एंजल। दिल क्यों टूटा था यहाँ पे? प्लीज गाइड अस जी। जी, ये दिल टूटने की वजह तो एक ये भी होगी कि ये पर्सन है ना बहुत मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है ये पर्सन। और कोई था डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में, कोई था। या फिर इस पर्सन ने ना, किंग की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। थर्ड पार्टी ऑप्शंस ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। 9 ऑफ हैंड्स दिख रहा है, 3 ऑफ हैंड्स दिख रहा है, एंड 3 ऑफ सोर्स दिख रहा है। थर्ड पार्टी बिल्कुल हम बोलते हैं ना, बिल्कुल उसको एनर्जी मुझे कम आ रही है। ऑप्शंस यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड आएगा, इस मैजिशियन की 2 बार एनर्जी आई है। या तो इस पर्सन के ऊपर ना सच में वर्क की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपने काम के चलते ही इस पर्सन को काफ़ी दूर जाना पड़ा है आपसे, दूरियां बनी है। इसी कारण आप दोनों की रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे, ये पर्सन आपको मिल नहीं पा रहे, क्योंकि इस पर्सन का या तो प्रमोशन हुआ है कुछ, या तो कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर्सन को मिली है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी वेट करना पड़ा इस पर्सन का, और इसी वजह से आपका दिल टूटा था। अभी दिल टूटा था, ये पॉसिबिलिटी मैंने बोली है, बट मुझे पॉसिबिलिटी ये भी लग रही 3 ऑफ सोर्स अपने आप में दिल टूटने की एनर्जी थर्ड पार्टी की वजह से मुझे लगती है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी जी, जो चीटिंग वाली एनर्जी थी ये लगभग एंड हो गई आपके पर्सन से। मतलब किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके इस पर्सन ने आपको चीट किया था, तो वो सारी बातें अब इस पर्सन ने ख़त्म कर दी है अपने आप। इस पर्सन ने ऐसा बदलाव आया है कि ये सारी बातों से ये पर्सन अब निकल चुके हैं। किंग एंड क्वीन यहाँ पे कपल की एनर्जी आती है गाइज। यहाँ पे ना मुझे किसी ने कमेंट की थी कि आप फिक्स माइंड लेके बैठते हो। भाई ये कार्ड मैं अपने आप से नहीं निकालती हूँ, ये आते हैं, ये डिनोट करते ही हूँ, मैं बोलती हूँ। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ समझा कीजिए आप। कितनी बार बोले आपको? अगर आपको लगता है आपकी रीडिंग नहीं है, आप थर्ड पार्टी में, फोर्थ पार्टी में, फिफ्थ पार्टी में, कैसे नहीं पता यहाँ पे, तो आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन बुक करा लीजिए ना। क्या यहाँ पे इतनी बार मैं बोलती हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर यहाँ पे मुझे कपल दिखता तो क्या बोलूँ, शादी नहीं हुई है? भैया आप बता दो, हम बोल देंगे। जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। हो सकता है बोलती हूँ, है ही नहीं बोल रही हूँ। मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, सुना कीजिए आप। तो यहाँ पे ना गाइज मुझे कपल की भी एनर्जी आई है। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं, अभी हो सकता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ सुन लीजिए।
क्योंकि मैरिड कपल में भी प्रॉब्लम होती है डियर। आप अनमैरिड हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप ही के लिए रीडिंग होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैरिड अनमैरिड, कुछ लोगों का कुछ और रिश्ता, या तो आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी का इशू हुआ था, इस वजह से ये चीटिंग एंड हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी आप दोनों में। बट अब ऐसी बात है तो ये थर्ड पार्टी का इशू तो खत्म हो गया है। आपके पर्सन का अवेकनिंग भी हुआ है, कनेक्शन भी समझ में आया, आपका प्यार, आपका रिश्ता भी समझ में आ गया है। और ये पर्सन अब जो कुछ भी टॉक्सिसिटी थी, जो कुछ भी चीटिंग थी, जो कुछ भी गलत सलत हो रहा था आप दोनों की रिलेशनशिप में, वो खत्म हुआ है। यहाँ पे एक हीलिंग का भी कार्ड है। ये हीलिंग खुद आपके पर्सन की भी हुई है, ये साथ साथ में आपकी भी हीलिंग हुई है। हेल्थ इश्यू मुझे लगता है दोनों को हुए थे इस रिलेशनशिप से। अब ये पर्सन एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अब मैरिड नहीं है तब भी ये पर्सन की एनर्जी कपल के जैसे आ रही है। हो सकता है ये पर्सन शादी के लिए अप्रोच करे, हो सकता है ये पर्सन वो हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में लाए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर ले जाने की एनर्जी इस पर्सन की आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, जस्टिस देंगे। इस पर्सन को पता है इन्होंने आपके साथ सच में बहुत गलत किया है। अभी भी आप इस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं है, तो मुझे लगता है बहुत जल्द आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे, जरिया ढूंढ रहे, किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होने का, आपको जस्टिस देने का। दोनों की हीलिंग हो चुकी है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी की है एंजल। मैनिफेस्ट तो बहुत करेगा इजी का, यह पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट करे। इन पर्सन में बहुत बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है गाइस। एम्परर से सीधा पेज ऑफ कप की एनर्जी में आते हैं। जो इगोइस्टिक है, जो ऐसा पर्सन ही किसी के सामने झुकता नहीं, वो माफी मांग के इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है। एस ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप एंड एस ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली एक रिश्ते की शुरुआत हो रही, प्रपोजल आ रहा है आपको। 1 डे 1 आवर 1 वीक में ये चीज़ें हो रही है। 111 नंबर आप लोगों को दिखता है, 333 नंबर, अगेन 3 की एनर्जी। मैंने बोला ये रिश्ता लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर जा रहा है। ये प्यार, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर जा रहा है। इस पर्सन के लिए इसकी दुनिया आप हो। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू था, कुछ ऑप्शन से वर्क के कारण हो सकता है, काम के कारण इनको दूर जाना पड़ता है, टाइम नहीं दे पाते, तो इस पर्सन ने कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया है जिसकी वजह से ये आपको टाइम भी देंगे और आपके साथ रिश्ता भी अच्छा बनाएंगे। कोई थर्ड पार्टी इशू था, आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ भी था, आप दोनों कहीं और मैरिड है, ऐसा भी कुछ रिश्ता था, इसके बाद भी इस पर्सन ने कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिससे ये पर्सन आपको जस्टिस दे। चलिए अब देखते हैं कि क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। शादी 10 ऑफ सोर्स जी, पेनफुल साइकिल का एंड, शादी पहला ही कार्ड। शादी नहीं हुई तो शादी करेंगे गाइस, मैंने बोला शादी के लिए अप्रोच करेंगे। ऑलरेडी शादीशुदा हो तो उसमें तो भाई हो रही है, उसमें एक बैलेंस भी आ रहा है। वैसे चीज़ें इस पर्सन ने डिवाइन पे छोड़ दी है। अब इस पर्सन ने एक डिसीजन तो ले लिया है। ये जो चीज़ें थी वुमलिंग हो रही है मेरी भी। ये ट्रस्ट इश्यूज, 8 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वैंड्स, ये अगेन ये चीज़ें आई है। मुझे लगता है इसको मैं साइड में रखती हूँ क्योंकि ये बंच में आई थी। इसका क्या कनेक्शन है मैं देखूंगी, पहले मैं रीडिंग निकाल। ये मैं लेने वाली नहीं थी बट हो सकता है रीडिंग से रिलेटेड बात हो। ट्रस्ट इशू शायद आप लेके बैठे हैं, आपने भी चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे। 6 ऑफ कप आया, 5 ऑफ सोर्ड से आया है, ये यही। चलो अच्छा, मैंने रखे नहीं कार्ड्स, ले लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाएंगे ये पर्सन। डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, आगे चलकर रिश्ते को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। रिकंसिलेशन भी, रियूनियन भी है, ये सब अपने और से एफर्ट डालेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी पता है आपको? मुझे लगता है आपने पास्ट की चीज़ें बहुत पकड़ के लेके बैठे हैं, आप छोड़ नहीं रहे इन चीज़ों को।
और ये फ्यूचर में भी करते हुए दिख रहे हैं। ये जो हुआ था, चीटिंग हुआ था, ब्रेक हुआ था, इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा था, इस बात से आप निकल नहीं रहे, जबकि आपको निकलना चाहिए। आप निकलने की कोशिश शायद करते हो, पर शायद आपको इनर चाइल्ड हीलिंग के हर चक्र को हील करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो आप मन में लेके बैठे हो, दिल में आपसे जा नहीं रही है, और ये पास को पकड़ के बैठे हो, इसीलिए ये चीज़ें हो रही है। ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि पर्सन अपने ओर से कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर ये हो नहीं पाता तो इसकी वजह है। बट अगर आपने इसको साइड में रख दिया तो फिर चीज़ें आराम से अच्छे से आती हैं। फिर क्या आता है, हीलिंग की मैरिज की एनर्जी आती है। जैसे कि ये चीज़ें आप पर्सन ने खुद ख़त्म कर दी है, पेनफुल साइकिल फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, आप दोनों में बैलेंस हो जाएगा। डिसीजन लेंगे पर्सन, यस आपके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, फैमिली है, बच्चे, इनके साथ फुल स्टेबिलिटी लाएंगे, बैलेंस कंप्लीट, टेम्परेंस के ठीक नीचे बैलेंस, कंप्लीटली बैलेंस ये पर्सन करेंगे। चीज़ें इन्होंने डिसीजन ले लिया, इस पर काम करते हुए दिख रही है पर्सन, अपने ओर से एक्शन ला रहे। डेफिनेटली रिकन्सिलेशन, रियूनियन, हैप्पीनेस, कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ करते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़े कॉन्फ्लिक्ट होंगे शादी के बाद, जब होंगे तो हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। इनको इनके फैमिली में शायद इनको फैमिली को रिश्ता मंजूर नहीं है, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। बट ये जो पेनफुल साइकिल है, इसका एंड होके इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाएंगे। अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर जा रही, आना जाना, थर्ड पार्टी बातें शायद आगे ना हो। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? हैप्पीनेस, फैमिली, डेफिनेटली ऑलरेडी फैमिली है तो इसमें तो भाई एक कदम और आगे जा रहे हो, और नहीं है तो उसके लिए अप्रोच हो रहा है। पेनफुल साइकिल, लेफ्ट अलोन फील होना, अकेलापन, ये जो झगड़े, ये आप लेके बैठे हैं। 5 की एनर्जी, 555 नंबर आप लोगों को इस एनर्जी में रिसीव हो रही है। 555 की एनर्जी, ये हैंग आप इसीलिए आप पकड़ के बैठे हो, आप पास छोड़ नहीं रहे हो। ये फ्यूचर में भी करते हुए दिख रहे हो, बार बार पास की बातें लाना, फिर आप दोनों में थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, बट उसके बाद ये मामला सुलझ भी जाता है। ये पर्सन आपको प्यार से मना लेंगे। शायद इनको भी अंदाज़ा है कि आप इस तरह से हर्ट हो, इस तरह से पेन में हो, इसीलिए ये भी समझ लेंगे। कमिटमेंट, रिलेशनशिप होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। कर लेंगे पर्सन बैलेंस, यस। या तो आप इनके मतलब इनकी वाइफ हो, बच्चों की माँ है, यस एफर्ट डाल रहे। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। रिश्ते की शुरुआत होंगी डेफिनेटली रिश्ते की शुरुआत होंगी। यहाँ पे एक कार्ड 2 ऑफ हैंड्स का आया था और एम्प्रेस आया था, तो हो सकता है शायद इनकी मम्मी मान नहीं रही आपके रिश्ते के लिए, हो सकता है आगे चलकर ये मम्मी को भी मना लेंगे। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप ही नहीं क्लेरिफाई किया है जी। रिश्ता तो बनेगा, ये आपके सोलमेट है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई थी वैसे, बट सोलमेट तो डेफिनेटली है। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आप पास्ट पकड़ के बैठते हो, नहीं छोड़ते हो पास्ट आप, और फ्यूचर में भी ये एनर्जी क्या देती है देखिए, 8 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स। ये पास्ट में जाएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये स्लीपलेस नाइट होंगी, फिर ये धोखा हुआ, बिट्रेल हुआ, ये चीज़ें इतनी गंदी हुई, ये विक्टिम मेंटेलिटी में आप जाते। अगेन 5 ऑफ कप, ये 5 की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। डेफिनेटली अगर आप लोगों को ये एंजल नंबर दिखता है तो ये रीडिंग आपके लिए फिर ये वार्निंग है। अगर आप फ्यूचर में एक कदम आपके पर्सन के साथ रिश्ता एक कदम बढ़ा रहे हो तो प्लीज़ पास्ट की बातें आप पास्ट में भूल जाओ। जो कुछ हुआ पास्ट बदल नहीं सकते, हाँ, बट फ्यूचर बदलना आपके हाथ में है। बट इसमें दिक्कत क्या आ रही है, आपकी खुद की मेंटेलिटी, इसमें दिक्कत आ रही है। आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी पास्ट में। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, शुरुआत होगी। मैंने बोला आप छोड़ दो, देखिए आपने छोड़ दिया, और आपने, मैंने जैसे बोला आपने उसी वक्त शायद आपने सोच लिया कि चलो ऐसा होता तो हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए एनर्जी फिर हो गई स्टार्ट रिश्ते की, और आप भी जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोड़ना क्या है, आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं अभी भी, मुझे शायद बोल रहे कि आपको क्या पता मैम इन्होंने हमें कितनी तकलीफ दी है, क्या किया, ये किया है, वो किया है। डियर कुछ भी किया है, अगर आपको रिश्ता बनाना है, अगर आपको जाना है, रिश्ते के साथ जाना, फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको एक सर्टन मोड पे आके एक माइंड थॉट आपको बनाना ही पड़ेगा कि आपको इससे ये जो सिचुएशन है जो आप पकड़ के बैठे हो, जो आपको हर्ट दे रही है, आपको पेन दे रहा है, आपको हर्ट कर रही है चीज़ें,
आपको हेल्थ इश्यूज दे रही है, एंजाइटी दे रही है, स्लीपलेस नाइट दे रही है, इनको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपकी भी ओर से एनर्जी आती है बैलेंस करने की। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? और जब आप इस रिश्ते से ये जो एनर्जी है ना, इसको लेट गो कर देंगे ना, ये जो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रक करती है पास्ट में, इससे जब आप मूव ऑन करते हैं तब आपके एनर्जी में आता है ये पर्सन की विक्ट्रियस मोमेंट आपके टुवर्ड्स आता है। जैसे कि इन्होंने जो फल लगाया है, इसको जो पौधा लगाया इसको फल लग गए। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? यहाँ पे फिर बोलेंगे आप ना फिक्स माइंड करके बैठे। 4 ऑफ हैंड्स ये शादी का कार्ड है ना बोलो, 10 ऑफ कप ये भी शादी का कार्ड है, मैं ना बोलूँ अभी। हेयर ऑफ हैंड ये भी शादी का कार्ड है ना बोलूँ जी। लगेगा आपको ये किसी को नहीं, किसी के दिल को बहुत गहरी बातें लगी है। अब हो सकता है इनका पेन सच में गहरा हो। मैं यहाँ पे बैठ के मैं किसी को जज नहीं कर रही, बस मैं आपको सलाह दे रही हूँ। डियर, अभी आपके घाव आप ही को भरने पड़ेंगे। ये विक्टिम मेंटेलिटी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे लगता है फ्यूचर आपका बड़ा अच्छा दे रहे पर्सन आपको, बट आप ही लेके बैठे हो कुछ पास्ट की बातें, जिसकी वजह से एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है। आपको उस पर काम करना है। बाकी मानो तो रिश्ता जी नहीं, इसमें सुधार है, कंप्लीटली सुधार है। तो ये हो गया आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। तो चलिए आपके पर्सन की हिडन फीलिंग में देखती हूँ कि ये क्या बोलना चाहते हैं आपको। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंडिंग आवर कनेक्शन। मैंने क्या बोला था? इनको रियलाइज हुआ है कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है। ये समझ चुके हैं आपकी बॉन्डिंग, आपका कनेक्शन, आपका प्यार, आपको और उनको। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। हाँ, इनको आई लव यू अनकंडीशनली। मैंने बोला था गाइस, किंग ऑफ कप की एनर्जी देख के बोला था। अब ये पर्सन आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। जब आपको लेके कोई बात करता है तो ये उस वक्त कोई रिएक्ट नहीं करते जब आपका जिक्र होता है। ये बहुत हिडन रखते हैं आपके साथ इनका रिश्ता। आई हाइड यू, आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। हाँ, ये अपने आप को काफ़ी बचाते, तभी तो हमको कार्ड निकाल निकाल के आपकी एनर्जी रिसीव करनी पड़ती है। आप छिपाते हो जी, आप फीलिंग बोलते नहीं है मेरे दर्शकों को, इसीलिए तो हमको कार्ड निकाल निकाल के उनको बताना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। आप बोल देते हो तो ये ज़रूरी नहीं ना, इनको भी यहाँ पे आके देखने की ज़रूरत नहीं रहती। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। यस, ये भाई सोचते सोचते तो ये रुक जाते हैं कभी कभी। जी, प्यार तो इतना गहरा करते हैं बट बोलने के लिए ही डरते हैं, क्या और निकाल लूँ मैं। जब आपका जिक्र होता है ना तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे ये आपको जानते ही नहीं है। बट प्यार तो दिल से टूट टूट के करते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इन इंटॉक्सिकेटिंग। हाँ, ये क्या हो रहा है अभी? आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। यस, ये आपके बारे में सोचते सोचते दिखती। कुछ टॉक्सिसिटी थी आप दोनों की रिलेशनशिप में, बट अब ये नियर अबाउट ख़त्म होने को आती है, या फिर अभी भी ये उस प्रोसेस में टॉक्सिसिटी ख़त्म कर दे। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। यस, बोलना चाहते बट बोलते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आपको बोल देना चाहिए। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। हाँ, ये आपको ज़्यादा दूर नहीं रख सकते, फिर भी दूरियां बना के रखते हैं, बात नहीं करते, ब्लॉक करते, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। ये कौन सी बात हो गई भाई? सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। आपकी बहुत बातें इनको याद आती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। यस, इनको अवेकनिंग हुई है। देखिए, इसके ठीक नीचे ही एक कार्ड आया है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ तो एक कार्ड आया था ना। यस, आई एम स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग आवर कनेक्शन। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल लेसन इनको मिल रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, तभी तो ये है। और ये अपनी लाइफ में जो कुछ भी टॉक्सिसिटी थी उसको ख़त्म करने के प्रोसेस में है। हो सकता है ये ख़त्म करके आपको
अप्रोच करेंगे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। यस, आप अगर अभी आपने रिश्ता किसी ने हो सकता है फ्रेंडशिप के दायरे में ही रखा है, तब ये फ्रेंड से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपके रिश्ते में वो फ्रेंडशिप फिर से लाना चाहते हैं। जी, तो ये थी इनकी हिडन फीलिंग टुवर्ड्स यू। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं और फिर रैप अप करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके रिश्ते में कुछ अच्छा हो रहा है। मैंने बोला है 1 वीक 9 की भी एनर्जी आई थी, 5 की एनर्जी आई थी, 3 की एनर्जी आई थी। रिकवरी होगी 3 डे 3 वीक हो सकता है टाइम। चूज न्यू डायरेक्शन। यस, अपने आप थॉट प्रोसेस के लिए न्यू डायरेक्शन चूज कीजिए। थॉट प्रोसेस के लिए मैंने यही पूछा था। यस बोला एंजल्स ने। यस, मेंटेलिटी चेंज कीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए और लाइफ को नए दृष्टिकोण से देखने की शुरुआत कीजिए। होती ही गलतियाँ छोड़ देनी चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन के तौर पर गाइडेंस दे रही है। इन द नियर फ्यूचर मैंने बोल दिया गाइस, 3 वीक 5 वीक 9 वीक 1 वीक मैंने बोला है। नो नीड टू वरी। एंजल भी आपको पूरी तरह से तसल्ली दे रहे हैं, आपको ये करना चाहिए। ये थी आज की रीडिंग गाइस। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं रैप अप करती हूँ रीडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।